Good evening to all my dear friends. Today we will discuss regarding what to do in this falling market. हम आज बात करेंगे कि हमें क्या करना है इस गिरते हुए बाजार में। जैसा कि हम जानते हैं कि बाजार बहुत तेज़ी से गिर रहा है एंड इन्वेस्टर आर पैनिक दैट व्हाट टू डू और नॉट टू डू। समझ में नहीं आ रहा है इन्वेस्टर को कि हमें क्या करना चाहिए। या अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी हो कंपनी ख़राब हो सारे कुछ बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक देना चाहता हूँ कि मार्केट कभी भी रैशनल नहीं होता है। कभी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कभी बहुत तेज़ी से गिरता है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही है और जिस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंपनी को हमें हर लेवल पे ऐड करना है, चाहे वो नीचे गिर रहा हो चाहे वो ऊपर बढ़ रहा हो। ऑन द फ्लिप साइड, जो कंपनी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, उसमें ग्रोथ का प्रॉब्लम है, उसमें आरओई का प्रॉब्लम है, उसमें मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उस कंपनी को हमें हर भाव में बेचना है, ऊपर भी बेचना है, नीचे भी बेचना है। तो इसलिए मार्केट के वोलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बनाइए और कोशिश करिए फियर को बाई करने का, बिकॉज अल्टीमेटली when you are doing the same things what other are doing in the market, you are not going to make a lot of money in the market. The only way to make a lot of money in the market is when you are selling when everyone is buying, and when you are buying everyone is selling. एंड मुझे बफेट साहब की बात याद आती है। वो कहते हैं कि बाई व्हेन देयर इज़ फियर इन द स्ट्रीट और द ब्लड इन द स्ट्रीट। तो हमेशा हमें बाई करना चाहिए जब 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 बहुत पैनिक हो मार्केट में, जब जब सब सारे लोग बेच रहे हों, पता नहीं है कि क्या होगा कल। That simply means that investors are losing the hope on that time when you have to you have to accumulate the stock which are doing fine. So पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम 20-30% शेयर गिरने से पैनिक हो जाते हैं। आप प्रमोटर को देखिए, वो बिज़नेस चलाते हैं, सालों साल बिज़नेस नहीं चलता है, तब भी वो बिज़नेस रन कराने की कोशिश करते हैं और 4 साल 5 साल 7 साल बैठे रहते हैं उस बिज़नेस को ठीक करने में। वेयर एज वी एज ए इन्वेस्टर, कि हमारा अगर स्टॉक 20% गिर जाए तो हम पैनिक करने लगते हैं। That is not the right behavioral aspect to make money in the market. एंड इसलिए कहा गया है कि जो मार्केट है ये आ, ये सिर्फ इंटेलिजेंट को रिवार्ड नहीं करता है। इसमें अगर आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट ठीक है तो आप बहुत पैसे बनाओगे इस मार्केट से। सो ऑल एंड ऑल देर इज़ नथिंग टू वरी। मुझे पता है कि बोलना आसान है, लेकिन जब आपके पैसे की वैल्यू गिरती है तो बहुत तकलीफ़ होता है। आई एम ऑन द सेम पेज एज यू आर, बट आई नो दैट things will revert, and everything will be going to all right if you are holding the right company, with courage and with all the patience. So फिर से मैं यही कहूँगा कि कभी भी कभी भी गिरते हुए मार्केट में डर के अपना शेयर सेल ना करें, हमेशा उसको पकड़ कर बैठें। कंपनी में अगर ग्रोथ है,
कंपनी में अगर अगर आरओई ठीक डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अगर बुलिश है, तो घबराने की बात नहीं है। दिक्कत तब है जब कंपनी का मैनेजमेंट खुद आकर बोल रहा है कि बिज़नेस में बहुत दिक्कत है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें कंपनी के डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए। जैसे हर क्वार्टर, अभी अभी Q3 का रिजल्ट आ रहा है और हर कंपनी कॉन कॉल या फिर अपना प्रेजेंटेशन भेज रही है, तो हमें प्रेजेंटेशन पढ़ना है, हमें कॉन कॉल पढ़ना है और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो सुनना है। क्योंकि रेस्ट, all the investor, all the brokerage houses are predicting the things, but the management, the promoter are in driving seat, so they have much more clear idea than anybody in the world. सो हमें उस प्रमोटर की बात सुननी है और एनालिसिस करना है कि जो प्रमोटर बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रमोटर इज़ वॉकिंग द टॉक, it simply means that then that it simply means that we have to believe on the management viewpoint, we have to believe on the promoter viewpoint, एंड हमें उस शेयर को और रिवार्ड करने हैं, उसमें और पैसे डालते चलना है। On the same side, when the promoter don't have the clarity that going forward what will happen to the business, that simply means that promoter himself did not sure that going forward business कहाँ जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान से कंपनी का प्रेजेंटेशन पढ़ना है, कंपनी का जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो देखना है और अकॉर्डिंगली हमें वाइज डिसीजन लेना है। मैं फिर से कहूँगा, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक एंड टू सेल द शेयर। there is always the light at the end of the tunnel. Yes, I know there is brutal selling in the mid cap and small cap, but I am the same page as you are in. So requesting you to be patient, find a good company, and if your portfolio is going down, trying to average those company who is displaying the fabulous result. That's all for today. Thank you and have a wonderful day.